जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम राजस्थान के अलवर ज़िले में हैं और एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो आज हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे एक हमारे पास में पंपलेट है जिसमें लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक सेवा संस्थान, और इसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाते हैं। ये उसकी ऑफिस है और इसमें क्या कुछ है, कैसे है, ये आइए जानते हैं, सर से ही जानेंगे। पहले तो अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम महेंद्र सिंह बौद्ध है। आगे उनके बैठे हैं। महेंद्र सिंह बौद्ध है और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जो आप यहां पधारे हैं हमारे ऑफिस में। सौभाग्य हमारे जो आपके दर्शनों विद दूर से आप पधारे हैं उसके लिए। मेरा काम क्या है, गरीबों को परिवार तक योजना को पहुँचाना, अनाथ विधवा महिला को बच्चे की शादी कराना, और इतने की नहीं, अपने जो अनाथ बच्चे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उन ज़मीन देने का काम करती है। कई लोग इस गरीब ऐसे आते हैं जिसके हमारे पास ज़मीन नहीं है, प्लॉट नहीं है, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी हमारी योजना है उतनी उससे ज़्यादा पहुँचाई जाए। जैसे हमारे पास सरकार द्वारा निर्धारित दी हुई योजना के बारे में है, जैसे हमारे गरीब परिवार है, जैसे गाड़ी वाले लेना चाहते हैं, जैसे गाड़ी लेना चाहते हैं मोटरसाइकिल वगैरह, तो 1,55,000 में दी जाती है सारा सामान, ठीक है। जैसे कोई हमारे गरीब स्थिति है तो 81,200 रुपये में सामान दिया जाता है, और बिल्कुल बेचारी है, गरीबी अन्याय है, तो उनको 46,200 में सामान दिया जाता है। अच्छा, और आप करते क्या है, क्योंकि अभी हमने देखा है सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन आप करवाते हैं, तो इसमें क्या है, क्या इसकी क्राइटेरिया होती है, कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं? क्राइटेरिया मैडम इसे है, जैसे हमारे टीम लगाई हुई है हमारे द्वारा जी, कम कम मेरे 25 आदमी टीम है। जैसे हमारे बामा साहब द्वारा है, या हमारे छात्र संघ अध्यक्ष है, या सरपंच वगैरह है, ये हमारे भाई जैसे जयराम बनोकर जी है, अध्यक्ष साहब है, इनकी ग्रुप द्वारा या इनके माध्यम द्वारा योजना पहुंचाए जाते हैं। हम फ़ोन करके कहते हैं भैया आपके गांव के आसपास कोई भी गरीब है तो हमसे संपर्क कराइए, हमारे द्वारा सामूहिक सम्मेलन में जुड़ कर बच्चे की शादी कराई है। अच्छा, सामूहिक विवाह सम्मेलन जब होता है तो उसमें क्या आप लोगों से लेते हैं, वर पक्ष वधु पक्ष से क्या लेते हैं और उन्हें देते क्या क्या है, ये बताइए। हमारे द्वारा मैडम 1,60,000 में मोटरसाइकिल दी जाती है, जिनमें से डबल बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, सेंटर टेबल है, गद्दा। 1,60,000 आप लोगों से लेते हैं? हाँ, बात जी जी। जैसे सामान देते हैं उसमें से, जैसे सामान लेने के बाद में, जैसे आपने शादी करा ली, शादी के बाद में आपने विवाह पंजीयन जमा करा दिया 15 दिन के अंदर, तो उनको 31,000 वापसी दिए जाते हैं। अच्छा, 31,000 वापसी दिए जाते हैं, तो सारा अपन पामा साहब द्वारा सामान जो उपलब्ध करा के उनको दे देते हैं शादी से 15 दिन पहले। यह है, ठीक है। क्या क्या देते हैं सामान? जैसे अपने डबल बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, सेंटर टेबल है, गद्दे है, बेड शीट, कंबल, तकिया, सोफा सेट, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LCD, सिंदूक, प्रेस, मिक्सी, क्या बर्तन, दीवार घड़ी, दुल्हन घड़ी, दूल्हे घड़ी, कपड़े हैं, नाकपास चीज़ चांदी की है, चुटकी है, अनाज टंकी है, ओट-पोट सारा सामान देते हैं। अच्छा, लोगों से एक शादी का कितना लेते हैं? एक शादी मान लीजिए कोई करवा रहा है तो आप उससे कितना लेते हैं? मैं मैडम बता आपको 3 प्लान बताया मैंने आपको। अच्छा, एक पहला प्लान बताइए, एक एक बताइए हमें। हमारा पहला प्लान 1,55,000 का है, पहला प्लान जी। और दूसरा 81,200 का है, और तीसरा 46,200 का। 46,000 में क्या क्या देते हैं आप? 46,000 मैडम डबल बेड होता है बच्चे का, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, गद्दे है, बेड शीट है, कंबल है, तकिया है, दीवार घड़ी है, लड़का लड़की की घड़ी देते हैं, दुल्हन कपड़े हैं, 5 चीज़ चांदी का आइटम देते हैं बच्चे के, LCD मिलती है, 21 बर्तन हैं, 2 कुर्सी है, सेंटर टेबल है, 1 कूलर मिलता है। अच्छा, इसमें भी कुछ आप रिटर्न करते जी, हैं? 21,000 वापसी रिटर्न। मतलब कहने का मतलब मात्र 21,000 में ही आप ये सारा आइटम जी देते हैं? जी। अच्छा, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि वर वधु का इतना आमदनी होनी चाहिए, वो इस घर से होने चाहिए, इस समाज से होने चाहिए, क्या? हमारे माध्यम से, जैसे बाबा साहब ने बोला है सबको एक साथ चलने के लिए, तो हमारे माध्यम से सभी को मान सम्मान सर्वधर्म समाज लेके गैराइटी होते हैं। इसमें हमारा कोई जातिवाद नहीं, वादवाद नहीं होता। हमारे लिए सब बेटी बराबर है, सबके लिए समानता दिया जाता है, और सभी के लिए
बच्ची की शादी के लिए अनुदान सेंटर खोला जाएगा। और हमारे फिलहाल मेरा अल्लूर जिला के अंदर है, उसके बाद में हमारे पूरा राजस्थान का खोलने का लक्ष्य है। अच्छा, आपने एक जगह लिख रखा है कि 100 वर्ग गज आप जमीन देते हैं उपहार में, क्या है ये बताइए? ये मैडम हमारे माध्यम, जैसे हमारे कोई गरीब आदमी है, हाँ। उसके पास प्लॉट नहीं है, लेने की जगह नहीं है, और सरकार द्वारा चलाई योजना ये है 100 वर्ग गज प्लॉट उनको निःशुल्क दिया जाता है, केवल नाम कराएंगे, पैसे लगेंगे उसके रजिस्ट्री के। और वह है हमारे राजस्थान के एरिया के अंदर कहीं भी ले सकते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर है निवाई है, उसके बाद में हमारे अल्लूर जिला के अंदर थानगाजी के अंदर है। तो हमने ज़मीन ली गई थानगाजी द्वारा फटकरा की है, तो उसमें प्लॉटिंग काट के दे रही है। अच्छा, मतलब प्लॉटिंग भी देते हैं, जी, शादियां भी करवाते हैं, जी, सामान भी देते हैं जी। अच्छा, ये कितने दिनों से कर रहे हैं आप? हमको मैडम कम से कम 3 साल हो गए। 3 साल जी। अच्छा, इसमें अब तक आपने लगभग कितने लोगों की शादियां करवाई है? अब तक लगभग मेरे 250 के बच्चे लगभग शादी करा दी मैडम। 250 शादी करवा दी है आपने? जी। अच्छा, बाकी आपको जो देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप काम कर रहे हैं इसके माध्यम से? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारे द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर सामाजिक सेवा संस्था द्वारा आकर हमारे यहाँ पर सामान चेक करें, उसके बाद में अपने बच्चे की घर पर शादी करें निवास पर, और कुशल मंगल हमारी जो कामना है उसको आशीर्वाद के रूप में हम कन्यादान देने जाते हैं घर पे, जो हमारे द्वारा निर्धारण दी गई है, और उन पर संपर्क करते हैं। भाई आगे और भी काम आते हैं, कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप हमारे संस्था में आकर कोई भी निःशुल्क उपलब्ध करा सकते हैं। कोई भी सेवा के लिए हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं बेटी के लिए। जयराम भाई साहब, आपके राजस्थान में जो ये बहुत ही मंगल कार्य हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर जिस तरीके से बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया, ऐसे ही हमारी जो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर संस्था है, इसके जो ये भाई हमारे अध्यक्ष हैं, इनका भी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर एक सपना है। मैं इनको देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, ये गरीब बच्चों की शादी बड़े मान सम्मान से करवाते हैं। अब इसमें क्या है कि जो परिवार अपना खर्चा नहीं उठा पाता घर पे, उनसे कुछ पैसे लेकर, रजिस्ट्रेशन फीस लेकर ये उनको सामान उपलब्ध कराते हैं। वो सम्मान से अपने घर पर अपनी बेटे की शादी करें और अपने बेटे को सहसम्मान विदा करके अपने घर भेजें। ये इनका लक्ष्य है और बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब अलवर आता हूँ तो इनसे मिलता जुलता रहता हूँ भाई साहब से, और मेरा तो सभी से निवेदन है, हमारे जितने चाहने वाले मित्रगण हैं, वो सभी जो भामाशागण हैं, उनसे भी निवेदन है वो ऐसी संस्थाओं में अपनी शुभ कमाई में से, जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा है कि अपनी कमाई का 1-2% हिस्सा चैरिटी समाज सेवा में देना चाहिए, जिससे अपने आने वाली जो पीढ़ी है, गरीब बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनका शादियाँ सम्मान से हो जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई सम्मान से हो जाए। तो मेरा तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है सभी भाइयों से कि आप ऐसी समाज सेवा संस्थाओं को सहयोग करें, जिससे समाज में हमारे जो भाई पिछड़े हुए हैं, हमसे पीछे रह गए, उनका भी बराबर से मान सम्मान से सम्मान बढ़े, उनके बच्चों की सम्मान शादियां हों, उनके बच्चे सम्मान से पढ़ें। तो ये रहे हमारे साथ महेंद्र बौद्ध जी और जयराम बैरवा जी। तो आपने देखा कि हमारे राजस्थान में किस तरीके से हमारे समाज के लोग कितना मंगल कार्य कर रहे हैं कि किसी को ये ना लगे कि बेटियां बोझ हैं। बेटियों की शादी के लिए कितने माँ बाप जो है कर्ज तले दब जाते हैं, और कितने तो आत्महत्या कर लेते हैं, और कितने लोग तो भ्रूण हत्या करवा देते हैं जब बेटियां पैदा होती हैं। तो ऐसे में ये सराहनीय कार्य है, बहुत ही बड़ा कार्य ये है कि किसी माँ बाप को अपनी बेटी बोझ नहीं लगेगी। ऐसे लोग ऐसे कामों के लिए, उनकी शादियां करवाने के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। तो जितने भी लोग मुझे राजस्थान के बाहर से देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, ऐसे काम को आप भी करिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में काम करने वाले तो हैं, बाबा साहब को मानने वाले तो लोग हैं, लेकिन ऐसे हमने अपने उत्तर प्रदेश में कभी किसी से नहीं मिले जो इस तरीके का कार्य करवाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे महान कार्यों के लिए आगे बढ़ के आएँ और कार्य करें, और जो लोग कर रहे हैं उनको आप जो है उनका साथ दें, सहयोग दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।